दोस्तों, तो मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने में। सबसे पहले मैं आपको अपना इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो क्लास मैंने लिया था, कल का जो मैंने क्लास लिया था क्लास 10 का इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर का नाम था द मिडनाइट विजिटर, जो कि चैप्टर 3 था। तो दोस्तों, उसे कल मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी कर चुके हो। तो आज जो दोस्तों, आज का जो है हमारा ये सेशन, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है दोस्तों। तो आज जो है हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अगर मैं पहले आपको एक बात बता दूँ, ये जो लिंक लिखा हुआ है, ठीक है, youtube.com/c/राजेश कुमार 176, इसके ज़रिए आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके सारे दोस्त भी जो हैं इस चैनल का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर क्लास 10 का जो है, देखिए क्लास 10 इंग्लिश बुक का नेम जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, चैप्टर 3 है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर में जो है एक पहला क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओजेबल। देखिए हम लोग कल पढ़े थे ओजेबल के बारे में, है ना। ओजेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट था दोस्तों। तो ये सीक्रेट एजेंट जो ओजेबल है उसका कैरेक्टर के बारे में लिखने बोला है। पहले ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों। देखिए इसको समझते हैं पहले। तो देखिए वन बाय वन लाइन, ठीक है। देखिए ओजेबल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। हम लोग जानते हैं कि ओजेबल जो है सबसे मेन कैरेक्टर, यानी कि सबसे मेन कथा बताने वाला, या सबसे उस मतलब कहानी का जो है सबसे मेन व्यक्ति है वो। एंड ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट, वह जो है एक गुप्तचर है, ठीक है। हु हैड ए स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल। क्या कहता है कि ओजेबल के पास एक रूम था 6ठी मंजिला में, 6 फ्लोर का मतलब 6ठी मंजिला में, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच होटल में था। फ्रेंच होटल यानी कि ग्लूमी फ्रेंच होटल का मतलब होता है एक मतलब बेकार सा होटल, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि देखिए ओजेबल जो था इस कहानी का सबसे मेन व्यक्ति था, और वह एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, जो जिसका एक बहुत ही छोटा रूम था, और वह 6ठी मंजिल में था, ठीक है, जो कि फ्रेंच होटल जो है उसके ऊपर था। आगे देखिए, ओजेबल वाज ए शॉर्ट एंड फैट मैन। ओजेबल जो था वो शॉर्ट यानी कि बहुत छोटा था और मोटा था। ही डिड नॉट लुक लाइक ए सीक्रेट एजेंट, वह जो था एक सीक्रेट एजेंट यानी कि गुप्तचर व्यक्ति के जैसा नहीं दिखता था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, लेकिन फिर भी क्या था, यद्यपि वह जो था, ठीक है, कौन सा भाषा बोल लेता था, फ्रेंच और जर्मनी बोल लिया करता था, पूरा तरह से नहीं लेकिन फिर भी बोल लेता था। बट ही हैड नेवर लॉस्ट हिज अमेरिकन एसेंट विच ही हैड ब्राउट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। ये जो व्यक्ति था, ये जर्मन और फ्रेंच तो दोनों भाषा बोल ही लेता था, लेकिन दूसरी बात ये था कि ये व्यक्ति अमेरिकन का जो भाषा था वो बहुत ही ज़्यादा बोलता था, जो कि बहुत ही बढ़िया था ये भाषा इसके लिए, और वहाँ के लोगों को भी सुनने में मज़ा आता था इस भाषा को, ठीक है। तो देखिए ये व्यक्ति जब पेरिस आया था बोस्टन से 20 साल पहले, तब से ये यही भाषा का प्रयोग ज़्यादातर कर रहा है और लोगों का मन को एकदम पूरा जीत के रखा हुआ है। ही डिड नॉट सेंड एनी इन्फॉर्मेशन बाय पोस्ट ऑफिस। ये जो व्यक्ति है यानी कि ओजेबल, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एजेंट को इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना वगैरह पोस्ट ऑफिस के जरिए किसी को नहीं भेजता है, पोस्ट के जरिए, ठीक है। ही गॉट टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अपॉइंटमेंट। ये जो व्यक्ति था ओजेबल, ठीक है, इसको सूचनाएं मिला करता था ऑनलाइन या तो टेलीफोन के जरिए इसको फ़ोन आया करता था और अपॉइंटमेंट फिक्स होता था। अपॉइंटमेंट मतलब मिलने का दिन तय होता था, ठीक है। तो देखिए आगे, ऑल्दो ही इज़ नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये जो व्यक्ति ओजेबल वो पूरा तरह से मजबूत तो नहीं था, एंड डू नॉट हैव एग्जैक्ट लुक्स लाइक ए सीक्रेट एजेंट। इसका जो लुक भी था यानी कि दिखता जैसा था, उस दिखता भी नहीं था एक सीक्रेट एजेंट की तरह। ओजेबल हैज़ ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन देखिए ये व्यक्ति शरीर से कमज़ोर था, थोड़ा शरीर से थोड़ा कम फिट था, लेकिन इसका माइंड जो था वो बहुत ही तगड़ा था। एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग इंटेलिजेंस, और बहुत ज़्यादा तेज़ था ये इसका दिमाग। ही वॉज वेरी क्विक मेंटली, ये अपने दिमागी तौर तरीका से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। सो ही टेक्स डिसीजन इमीडिएटली, इसलिए ये जो व्यक्ति है बहुत ही जल्दी एकदम तुरंत डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। मैनिपुलेट्स द सिचुएशन इन हिज फेवर, और सिचुएशन चाहे कितनों भी बुरा क्यों ना हो, उस सिचुएशन को वो अपने सपोर्ट में ले लेता है। इन दिस चैप्टर ही हैज़ आउटविटेड मैक्स ए सीक्रेट एजेंट फ्रॉम हिज रूम बाय यूजिंग हिज कॉमन सेंस, यानी कि इस चैप्टर में क्या किया है ओजेबल ने कि एक व्यक्ति था जो मैक्स था, जो कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, तो उस व्यक्ति को उसने अपने रूम से चालाकी से, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही चालाकी से उसको रूम से बाहर गिरा दिया बालकनी के नीचे। हम लोग कल कहानी में पढ़े थे दोस्तों इसको। आगे देखिए, विच प्रूव्स दैट ही हैज़ ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जिससे ये साबित होता है कि उसके पास एकदम बहुत ही तगड़ा सा दिमाग है,
ठीक है। आगे देखिए, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओजेबल जो था वो कैसे और दूसरी जो गुप्तचर थे उनसे अलग था। तो ओजेबल सच में बहुत ज़्यादा अलग था। देखिए कैसे, ओजेबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। ही हैड ए स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द फ्रेंच होटल। ये ओजेबल जो था सच में बहुत ज़्यादा अलग था सारे लोगों से, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही छोटा सा रूम था जो कि एक मस्टी कॉरिडोर ऑफ फ्रेंच होटल, यानी कि फ्रेंच होटल का जो था सब बहुत ही ख़राब सा बरामदा में, जहाँ पर पूरा एकदम फंगस वगैरह फैला हुआ था। बहुत ही ख़राब जगह पे उसका रूम था। इट वॉज ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर। वह जो रूम था वो छठी मंजिला में था और सबसे ऊपर में। ही वॉज एक्सट्रीमली फैट। वह जो था बहुत ही ज़्यादा मोटा था। ही वॉज फिजिकली नॉट फिट बट ही वॉज मेंटली फिट। यह जो व्यक्ति था पूरा तरह से शारीरिक तौर से अगर देखा जाए, फिजिकली मतलब शारीरिक तौर से, ठीक है। तो देखिए फिजिकली जो है वो, यानी कि शारीरिक तौर से वो पूरा तरह से फिट नहीं था, लेकिन दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा फिट था वो। एज ही डिफिट्स मैक्स बाय यूजिंग हिज कॉमन सेंस। जैसा कि इस कहानी में दिखाया है कि वह जो है मैक्स को अपने दिमाग से या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए वह उसको हरा देता है। ही हैज़ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास बहुत ही अच्छा इसका आत्मविश्वास है और इसका खुद पर भरोसा है। और दूसरी बात ये कि इसका दिमाग जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा शार्प चलता है, ठीक है। एंड इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मनी ओनली पैसिवली। 20 सालों से यह पेरिस में रह रहा है, लेकिन अभी भी जो है, ठीक है, वो फ्रेंच और जर्मनी जो भाषा था उन दोनों भाषा को पैसिवली बोला करता था, यानी कि पूरा तरह से धारा प्रवाह नहीं बोल पाता था, ठीक है, हिचकिचाहट आ ही जाता था। एंड हैड एन अमेरिकन एसेंट। और ये जो व्यक्ति था अमेरिकन भाषा जो था वो बहुत ही ज़्यादा बोल लेता था, बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से। इंस्टीड ऑफ गेटिंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज ही गॉट ओनली ए टेलीफोनिक कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। ये जो व्यक्ति था, ये सूचनाएं जो होता था या मैसेज वगैरह, ठीक है, वो किसी को ईमेल कर सकता था या कोई उसको ईमेल कर सकता था या कोई इसको कुरियर के द्वारा भेज सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता था ये। और ना ही कोई सुंदर सी लड़की लेकर आती थी, बल्कि इसके पास एक टेलीफोन कॉल आता था और उसको सूचनाएं मिल जाती थी। इन दीज वेज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ द स्पाई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो था, इसी तरीके से वो जो है सीक्रेट एजेंट्स के ज़रिए, मतलब जितने भी सारे सीक्रेट एजेंट्स हैं उन सारे एजेंट्स में से अलग थे। हु इज़ फॉलर, वट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ठीक है। और फॉलर कौन है और उसका दिन का पहला सबसे बड़ा घटना कौन सा था। तो देखिए, फॉलर वाज ए राइटर। फॉलर जो था एक लेखक था। एंड ही हैड कम टू मीट ओजेबल। और वह आया था किससे मिलने के लिए, ओजेबल से मिलने के लिए। फॉलर्स फर्स्ट authentic thrill of the day came when he saw a man in Ozebel's room pointing a pistol towards Ozebel। और फॉलर का दिन का सबसे बड़ा खतरनाक सा घटना ये था कि जब ओजेबल का रूम में फॉलर गया था ओजेबल के साथ में, तो उसने देखा कि उसके रूम में एक व्यक्ति खड़ा है, मैक्स नाम का, जो कि एक बंदूक ताने हुए है और वो मतलब डरा रहा है इन लोगों को। ये दिन का उसका सबसे खतरनाक सा घटना था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन। मैक्स जो है रूम के अंदर कैसे आया है। देखिए मैक्स जो है वो देखिए कैसे आया। क्वेश्चन है, मैक्स इज गॉट इन थ्रू मेन डोर विद द हेल्प ऑफ ए पास की और ए मास्टर की। तो मैक्स जो है वो रूम के अंदर कैसे आया है, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये है कि मैक्स जो है रूम के अंदर आया है एक पास की के जरिए, या तो फिर कोई मास्टर की, यानी कि उसका रूम का दरवाज़ा को ताला जो लगा था उस ताला को खोल के वो अंदर आया है किसी मास्टर चाबी से। आगे देखिए, हाउ डज ओजेबल से ही गॉट इन। और ओजेबल क्या कहता है कि मैक्स जो है रूम में कैसे घुसा होगा। तो देखिए ओजेबल क्या कहता है। ओजेबल सेड दैट मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी। ओजेबल कहता है कि मैक्स जो है इस रूम में बालकनी के जरिए आया है। ही सेड दैट इट वाज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबॉडी हैड गॉट इनटू हिज रूम थ्रू हिज वे। और ओजेबल कहता है कि इस महीने का यह दूसरा दिन है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति मेरे रूम में एंट्री किया है बालकनी के जरिए। तो दोस्तों ये जो था हमारा ये ख़त्म हुआ, ठीक है। ये बस इतने ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में और कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। आप ये जो है स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओजेबल, इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लें। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि ये जो है PDF में अवेलेबल है, ठीक है। आप ये मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको कॉपी में नोट करने के लिए आपको आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लें और बाकी इस वीडियो के ज़रिए आप इस PDF फाइल को समझ लें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही।